सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आऊँ, उसमें बहुत कमाल की न्यूज़ आई है। देखो, कोई भी कंपनी, अगर आप किसी भी कंपनी में, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक बात याद रखना, सबसे पहली चीज़ जो देखनी है कंपनी कुछ कमाती भी है या नहीं। अगर कंपनी कुछ कमा रही है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉफिट देगी, चाहे लॉन्ग टर्म में दे चाहे शॉर्ट टर्म में दे, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़रूर देगी। हाँ, वो एक बात अलग है, आपको थोड़ा सा टाइमिंग का पता होना चाहिए कि मेरे को किस टाइम पे एग्जिट करना है, किस टाइम पे एंट्री लेनी है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको मार्केट में आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैं जिस स्टॉक का बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास स्टॉक है तो कमेंट करके बताना, जिसका नाम है JSW एनर्जी। 500 रुपये के आसपास स्टॉक है। बहुत से लोग स्टॉक में इसीलिए नहीं जाते हैं कि यार ये तो स्टॉक बहुत महंगा है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। चलो, अब आपको एंट्री एग्जिट जो भी करना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, उसके बाद आप करना डिसीजन लेना यहाँ पर, या फिर आप खुद से रिसर्च करना। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। अब इस स्टॉक में पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा पिछले कुछ टाइम की कैसे रही है। सीधा 6 महीने का चार्ट देखो आप। सीधी सी बात है भाई, सभी स्टॉक्स में गिरावट है तो ये कैसे बच जाएगा, तो उसमें भी 33% का डिस्काउंट है। वहीं पिछले एक साल में इस स्टॉक की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो उसने 12% के समथिंग का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और अपने हाई से ये स्टॉक 35 से 40% के डिस्काउंट पर मिला है, जो कि अच्छा डिस्काउंट है अगर देखा जाए। और आपको क्या लगता है कितनी बड़ी कंपनी है? लगभग 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये मतलब 40% के डिस्काउंट के बाद, 35% के डिस्काउंट के बाद, वरना 1 लाख करोड़ के ऊपर था। चलो, मैं डिटेलिंग वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ इसकी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा, जहाँ पर इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, इसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, इस इंडस्ट्री में क्या चांसेस हैं, इसका मार्केट शेयर कितना है, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। बट अभी के लिए मैं आपके साथ एक लेटेस्ट अपडेट शेयर करूँगा इस स्टॉक की, इस कंपनी की। उसके बाद आपका क्या ओपिनियन होगा इस स्टॉक में, इस लेवल पर टेक्निकल चार्ट पर चलकर, एंट्री, एग्जिट या होल्ड, वो आप मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना। मेरा क्या ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो न्यूज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो भाई, इंडिया के टॉप ब्रोकर अप स्टॉक्स, जहां पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा मिलता है, इसके साथ आपको मिल रहा है फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका। 5 मिनट के अंदर पेपरलेस आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं। JSW एनर्जी, लेटेस्ट अपडेट, हिंदुस्तान का आर्टिकल 5 घंटे पहले का, क्या है देखिएगा। एनर्जी सेक्टर की बड़ी डील, पस्त पड़े शेयर में लौटेगी रौनक, 600 के पार जाएगा भाव। स्टॉक का प्राइस अभी 500 रुपये पर है, 600 के पार जाएगा। चलो, 600 के पार जाएगा नहीं जाएगा वो तो एक अलग चीज़ है, मैं आपको ये वाला आर्टिकल दिखाता हूँ हिंदुस्तान का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एनर्जी सेक्टर की बड़ी डील, पस्त पड़े शेयर और लौटेगी रौनक, 600 के पार जाएगा भाव। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? JSW एनर्जी लिमिटेड। 500 रुपये के आसपास चल रहे हैं अभी स्टॉक में। थोड़ा सा स्क्रॉल करके न्यूज़ की तरफ देखते हैं आगे क्या हो सकता है। JSW एनर्जी बाजार में बिकवाली के बीच सप्ताह के चौथे दिन कारोबारी, यानी कि गुरुवार वाले दिन, ये कल की बात हो रही है, तो स्टॉक नज़र, देखो हम लोग जानते हैं पूरी मार्केट का प्रेशर है, तो किसी भी स्टॉक में एक पर्टिकुलर कोई अच्छी न्यूज़ भी आएगी और मार्केट में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आएगा, FI की बिकवाली हो या किसी और वजह से, तो स्टॉक्स भी गिरेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा आप। तो 1-2 दिन की गिरावट से तो मैं पहले से आपको बोलता हूँ कोई मतलब नहीं है, बट स्टॉक में न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस सुस्ती के बीच पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी JSW एनर्जी लिमिटेड ने एक डील की है। 13 मार्च को ही बताया, कल के दिन उसने पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड WB, यानी कि वही वेस्ट बंगाल, SEDCL के साथ ग्रीन फील्ड 1600 मेगावाट, यानी कि 2 800 मेगावाट के सुपर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए बिजली खरीद समझौते PPA पर साइन किया है, हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त JSW एनर्जी को अपना उत्कल थर्मल पावर प्लांट 2x350 मेगावाट की यूनिट 2 के लिए कमर्शियल ऑपरेशनल डेट COD प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अब देखो, कोई भी कंपनी जब उसको नया ऑर्डर मिलता है तो उस ऑर्डर का मतलब, चाहे वो 100 करोड़ का हो, 200 करोड़ का हो, 500 करोड़ का हो, सीधी सी बात से उससे उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब, अगर कंपनी को कंटिन्यू ऑर्डर मिल रहे हैं, चाहे वो 1 महीने में एक ऑर्डर मिल रहा हो, 2 महीने में मिल रहा हो, 3 महीने में मिल रहा हो, जब उसको ऑर्डर मिलेंगे तब उसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, लोगों का भरोसा बनेगा कंपनी पर, इन्वेस्टर का भरोसा बनेगा, कंपनी ग्रोथ करेगी और इसके शेयर होल्डर्स भी ग्रोथ करेंगे। अब यहाँ पर इसको ऑर्डर मिल रहे हैं तो रेवेन्यू बढ़ना तो तय है।
तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए। कहाँ है लोकेशन? पश्चिम बंगाल के सालबोनी में बनने वाले 1600 मेगावाट के ग्रीनफील्ड थर्मल पावर परियोजना को 5 वर्षों में चालू किया जाना है। 1600 मेगावाट क्षमता के लिए WBSDCL के साथ 25 वर्ष के लिए PPA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर 25 साल के लिए, मतलब 25 साल के लिए तो इसको ये काम मिल गया, और ऐसे इसके पास न जाने कितने प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं और फ्यूचर में भी इसको मिलेंगे। तो समझो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस तरह के स्टॉक्स में। टेक्निकली को अगर आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो तो आप खुद सोचो, इस तरह के अगर इस कंपनी को 25-25 साल के 10 ऑर्डर भी मिल गए जिसपे 25-25 साल के लिए इनको एग्रीमेंट हो जाए इनका, और इस तरह के इनके पास पहले भी हैं। हम डिटेल वीडियो जब बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कितने हैं और फ्यूचर में कितने मिलेंगे ये तो पता नहीं है, और कितनों से इनकी बात चल रही है, कहाँ पर इन्होंने जो अपनी डील वगैरह चल रही है इनकी, वो सब चीज़ें अलग हैं। तो इससे कंपनी में लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा बनता है। तो इन्होंने 25 साल के लिए एग्रीमेंट किया है, जो कि बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। ये प्लांट शक्ति B4 पॉलिसी के तहत पश्चिम बंगाल को अलॉट डोमेस्टिक लीकेज कोयले का उपयोग करेगा, जहाँ से थर्मल पावर प्लांट है ना ये, क्योंकि तो क्या कहा कंपनी के सीईओ ने? JSW एनर्जी के संयुक्त प्रबंध निदेशक और CEO शरद महेंद्र ने कहा, मुझे सालबोनी में 1600 मेगावाट के थर्मल प्लांट के लिए PPA पर हस्ताक्षर करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। ये JSW एनर्जी द्वारा हस्ताक्षरित सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड क्षमता और सबसे बड़ा PPA है। यह परियोजना स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देगी। इसके साथ ही आने वाले वर्षों के लिए स्थिर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। शेयर का हाल क्या क्या है और टारगेट प्राइस क्या है? तो फिलहाल तो आप देखेंगे बोनांजा ग्रुप के वरिष्ठ टेक्निकल रिसर्च विश्लेषक कुणाल कांबले ने इनके मुताबिक JSW एनर्जी के लिए 610 रुपये का टारगेट दिया गया है और शेयर के लिए 480 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह भी दी है। तो 480 का स्टॉप लॉस दिया है और 610 का यहाँ पर टारगेट दिया है। अब ज़रा एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर पहले एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं सीधा। तो आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं JSW एनर्जी लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, 13 एनालिस्ट ने यहाँ पर अपनी राय दी है, जिसमें से 46% एनालिस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं स्टॉक में एंट्री ले लो, स्टॉक अगले 1 साल में तेज़ी दिखाएगा। वहीं 23% एनालिस्ट कह रहे हैं अगर आपके पास स्टॉक है ऑलरेडी तो आप इसको होल्ड करके चलो, आपको यहाँ पर मुनाफा होने वाला है। सिर्फ 8% एनालिस्ट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई स्टॉक से एग्जिट हो जाओ, अगले 1 साल में स्टॉक में गिरावट आने वाली है। तो मतलब सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो मोस्टली एनालिस्ट बाय और होल्ड करने के लिए ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पलड़ा भारी बायर का ही है ज़्यादातर एनालिस्ट का, और वहीं पर पब्लिक के ओपिनियन पर अगर आप आएंगे तो 100% बाइंग है। देखो न्यूज़ अच्छी है और इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में भी पड़ सकता है अगर मार्केट स्टेबल चलती है। तो मार्केट में देखो अभी कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ टाइम में मार्केट में भी और प्रॉब्लम बनी रहेगी, और अगर ऐसा रहता है तो इस न्यूज़ का जो है बहुत ज़्यादा खास इंपैक्ट स्टॉक पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन सब छोटी मोटी गिरावटों से परेशान नहीं होना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से मतलब मेरा 1 साल 2 साल का नहीं, 5-10 साल 20 साल का व्यू जो रखते हैं उनके लिए, क्योंकि 25-25 साल का एग्रीमेंट है ना यहाँ पर, तो इनका फ़ायदा क्या होगा? इनका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब सीधा इसके टेक्निकल चार्ट की तरफ चलते हैं। टेक्निकल क्या कहते हैं? तो ये है इसका टेक्निकल चार्ट। वैसे तो यहाँ पर ये सितंबर 2023 में रेसिस्टेंस का काम कर रहा था और उसके बाद दिसंबर में इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया और सपोर्ट लिया इसने दिसंबर 2023 में, और उसके बाद दिसंबर 2023 के बाद ठीक फेब 2025 में इसने फिर से इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। देखो वैसे तो बहुत हार्ड सपोर्ट लेवल नहीं है ये, लेकिन उम्मीद है कि शायद से ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, उम्मीद है। बाकी मार्केट में गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है। अच्छा स्टॉक है, फाइनेंशियली, फंडामेंटली, टेक्निकली भी सपोर्ट पर नज़र आ रहा है, न्यूज़ भी अच्छी है, तो सब कुछ हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है। लेकिन अगर मार्केट में कंटिन्यू गिरावट जारी रही तो फिर देखो फिर ये सपोर्ट लेवल, ये न्यूज़, ये फाइनेंशियल, ये फंडामेंटल सब बेकार हैं। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म में तो ये काम आएंगे ही आएंगे, सीधी सी बात है। शॉर्ट टर्म में मार्केट का प्रेशर अगर बनेगा तो ये न्यूज़ का आपको कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी हाँ ये है कि अगर आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, अगर आपकी कैपेसिटी है थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एवरेज करना चाहे कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, ये टाइम मार्केट में जहाँ पर अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 2-3 महीने शायद, मतलब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अभी निफ्टी में और सेंसेक्स में, यानी कि सीधे सीधे तौर पर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी और गिरावट हो सकती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी स्टॉक में, अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं किसी भी स्टॉक में आप जाएँ, अच्छे स्टॉक में बाय एंड डिप करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप एक बार
किसी भी स्टॉक में जाने से पहले उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करना, बिना रिसर्च किए मत जाना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना, अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो खुद से रिसर्च करना। नहीं आपको कुछ समझ में आता है फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट में आपको रिप्लाई करूँ और आपकी जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँ। अब आपके पास ये स्टॉक है और आपको क्या लगता है इस न्यूज़ का इंपैक्ट स्टॉक पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और ये स्टॉक इस लेवल पर एंट्री लेने के लिए सही मौका है या नहीं है, अपना ओपिनियन कमेंट करना। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।